नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की जेल का फाटक खुलने से पहले अब्दुल्ला आजम ने अपनी खामोशी तोड़ दी। हरदोई जेल से छूटने के बाद अब्दुल्ला आजम से मीडिया ने कुछ बोल दें और बड़ी खबर बन जाए बहुत प्रयास किया, लेकिन हर परिस्थिति से सामना करने वाले अब्दुल्ला आजम के मुंह से कुछ भी नहीं निकलवा पाए। जब भी सीतापुर जेल में बंद आजम खान से मिलाई करने के लिए तंजीम फातिमा, अब्दुल्ला आजम और बड़ा बेटा अदीब आजम आते, मीडिया राजनीतिक सवाल दागने लगता, लेकिन वह लोग उन सवालों का जवाब देने के बजाय सिर्फ आजम खान का हाल बताते और कोर्ट से न्याय मिलने की बात करते। पिछले दिनों सीतापुर आए अब्दुल्ला आजम ने मीडिया के सवालों पर यहाँ तक कह दिया, हाँ कहूँ तो फंसूं, ना कहूँ तो फंसूं। अब एक मामले को छोड़कर सभी मामलों में जेल में बंद आजम खान की जमानत मंजूर हो चुकी है। बचे एक मामले में हाई कोर्ट में 9 अक्टूबर को फैसला आना बताया जा रहा है। उम्मीद है कि आजम खान के लिए जेल का फाटक खुलने वाला है और आजम खान बाहर आने वाले हैं। इसके अलावा भी लगातार रामपुर जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आजम खान को राहत मिलती जा रही है। ऐसे में गुरुवार को पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम अपने अब्बू द्वारा स्थापित जौहर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में पहुंचे तो लंबे समय से कायम खामोशी टूट गई और फिर खूब बोले। अब्दुल्ला आजम ने देश की अदालतों का शुक्रिया अदा किया और कहा परेशानियों के बादल जल्द हटेंगे। अब्दुल्ला आजम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार होने वाले वो पहले व्यक्ति हैं। यूनिवर्सिटी को खत्म करने और उसकी जमीन जब्त करने की बहुत कोशिशें हुई, लेकिन अदालत ने उन्हें इंसाफ दिया। इस बीच अब्दुल्ला आजम ने अपने अब्बू मोहम्मद आजम खान का एक बड़ा संदेश भी दिया। अब्दुल्ला आजम ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी की कामयाबी की बातें सुनकर आजम खान के चेहरे पर जो चमक आती है वह किसी और की खुशी से नहीं आती है। आप भी सुने अब्दुल्ला आजम ने और क्या कुछ कहा संबोधन में। जो किसी औहदे पर तो नहीं है यूनिवर्सिटी के, वो हमारे साथ सियासी तौर पर जुड़े हैं। जिस तरीके का काम इस यूनिवर्सिटी की हिफाजत, इसकी पहरेदारी, इसकी पैरोकारी, चाहे अदालतों में हो चाहे आम जिंदगी में हो, वो भी मैं कहना चाहूंगा कि ये सब आजम खान साहब के साथियों की ही हिम्मत थी कि उन्होंने इतने मुश्किल दौर में भी इस इदारे के साथ नहीं, बहुत कोशिश हुई कि इसे बंद कर दिया, इसे बंद करा दिया जाए। कोई ऐसा इल्जाम नहीं था जो इस इदारे पर नहीं लगा। मैं आपको बता दूं, मैं पहला वो शख्स था जो इस इदारे से गिरफ्तार हुआ था। मैं पहला इंसान, जब पुलिस दाखिल हुई तो मैं बैठ गया था दरवाजे पर बैठ गया था। और आज मेरी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। इस यूनिवर्सिटी की तरक्की करना ज्यादा मायने। मेरी हमेशा दुआ है कि यूनिवर्सिटी दिन दोगुनी रात अपनी तरक्की करे। यहाँ के तालिब इल्म जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहे, खुशहाल रहे, कामयाब रहे। साथ ही साथ मैं उन वालिदैन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस मुश्किल दौर अपने बच्चों को इस इदारे पर भरोसा कर अपने बच्चों के दाखिले इस इदारे में कराए और ये भरोसा किया
और मैं जिम्मेदारी देता हूँ, मुझसे बहुत उम्र में बड़े हैं, मुझे मेरी नजर में उनका बहुत एहतराम है। हमारे वाइस चांसलर साहब, प्रो वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन आरिफ साहब और तमाम जितने हेड्स हैं, कि हमारी और आप सबकी ये जिम्मेदारी है कि हम उन वालिदैन का भरोसा कभी ना करें, क्योंकि ये भरोसा इस यूनिवर्सिटी की सबसे बड़ी कमाई है, सबसे बड़ी कमाई। और ये कमाई, और मैं सच कहूं, जो खुशी मुझे अपने वालिद को इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी को सुनते हुए उन्हें देखकर होती है, वो चमक, वो खुशी मैंने उनके चेहरे पर और किसी चीज का जिक्र होते नहीं देखी। मैं सच कह रहा, मैंने वो खुशी उनके चेहरे पर कभी नहीं देखी, जो खुशी उनके चेहरे पर इस यूनिवर्सिटी की कामयाबी की कोई दास्तान सुनते वक्त देखी है। राज्यपाल के दस्तखत नहीं हुए, मुझे याद है रात में लेट कर उठिए और आजम साहब ने ये दुआ करी कि अल्लाह, ये इदारा मेरे ख्वाब है, मेरी पूरी जिंदगी की जद्दोजहद का वो तोहफा है जो मैं अपने लोगों को देना चाहता हूं। क्योंकि वो एक शेर सुनाया करते थे जो हर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म अक्सर दोहराता है कि चश्मे सैयद नगरा है कि उठे शायद, कोई दीवाना अलीगढ़ की मेहरबानी से। अगर मेरा ये ख्वाब मुकम्मल नहीं हो सकता तो फिर मुझे जिंदगी से भी अब कोई लगाव नहीं है, जिंदगी से भी आसान नहीं। और अल्लाह ताला ने उनकी वो दुआ कबूल करी और 2012 के बाद यूनिवर्सिटी बनी, इसका बिल पास हुआ, इसका माइनॉरिटी करेक्टर पास हुआ। मैं आज के मौके पर, वो हमारे बीच नहीं रहे, अजीज कुरैशी साहब, जिनका बहुत बड़ा योगदान है इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी करेक्टर देने में, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह उन्हें जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। और तमाम लोगों, वाइस मियां साहब बैठे हैं, मैं आपसे एक बात और कहूँ, हम सब की, आप सब की जो कोशिशें हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन इस मुल्क की जुडिशरी की हम सबको आज शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि चाहे वो कोई वाकया हो, जब पुलिस ने इस यूनिवर्सिटी को घेर लिया था, चाहे उस वक्त का वाकया हो या उस वक्त का वाकया हो जब आपकी पूरी जमीन को जब्त करने का आदेश दे दिया गया हो, इस मुल्क की जुडिशरी ने हमेशा इस विश्वविद्यालय की हिफाजत करने का जो काम किया है, हमें उसका बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। आपने इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबका, क्योंकि आज सुबह बारिश का मौसम था, मैं ऐसा लग रहा था कि ये प्रोग्राम नहीं हो पाएगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, जैसे बारिश के बादल हटे हैं, परेशानियों के बादल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हटेंगे। तो आपने अब्दुल्ला आजम को सुना। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद आजम एंड फैमिली पर ताबड़तोड़ करीब 100 मुकदमे दर्ज हुए। किस तरीके से पूरे परिवार को जेल में डाला गया, उसके बाद अब अदालत से बहुत मामलों में जमानत मिल चुकी है। एक एक कर अब्दुल्ला आजम हों या फिर तंजीम फातिमा हों, सभी जेल में बंद रहे। दूसरी बार सीतापुर जेल में आजम खान को सजा मिलने के बाद बंद किया गया है। उनके समर्थक लंबे समय से उम्मीद लगा रहे हैं कि उनके नेता बहुत जल्द
बाहर आएंगे। अब लगता है कि अदालत से उन्हें राहत मिलती हुई फिलहाल दिखाई दे रही है। अब यही कारण है कि समर्थकों में कहीं न कहीं खुशी भी देखने को मिल रही है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।